नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की चलाई गई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज पटना में भव्य रंगारंग समारोह में समापन। महाराष्ट्र 58 स्वर्ण पदक के साथ ओवरऑल चैंपियन बना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। राज्य के खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक समेत 36 पदक जीते। और पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में 43.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास जिले का टेहरी लगातार दूसरे दिन राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की चलाई गई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। श्री सिंह आज श्रीनगर में सेना के 15 कोर बादामी बाग छावनी में सैनिकों को संबोधित कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के साहस, शौर्य और कुशलता पूर्वक की गई कार्रवाई की सराहना की। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरी एकजुटता के साथ और पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंकवादियों के प्रति जिस प्रकार से अपने गुस्से का इजहार किया है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया है। आज सहरसा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अब आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारने वाला देश है। हमारी सरकार की जिम्मेदारी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है, ये हमारा पवित्र दायित्व है और हम इसका निर्वाह करेंगे। हम अपने लोगों की सुरक्षा, हम किसी पे हमला नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे यहाँ आके निर्दोष मासूम लोगों की हत्या कोई करेगा, हम उन्हें ढूंढ के सजा देंगे ताकि फिर कोई हिम्मत न करे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्साह के बीच पूरा राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सैन्य बलों के प्रति सम्मान के रूप में आकाशवाणी समाचार ने विशेष श्रृंखला शुरू की है। आज हम परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने करगिल युद्ध के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया था। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के निवासी कैप्टन विक्रम बत्रा ने भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया और उन्हें 13वीं बटालियन जम्मू और कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन बत्रा की यूनिट को द्रास सब सेक्टर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पर्वत शिखर पॉइंट 4875 पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। 7 जुलाई 1999 की रात को प्रतिकूल मौसम की स्थिति के बावजूद कैप्टन बत्रा पॉइंट 4875 पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वे दुश्मन की ओर आगे बढ़े और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना आक्रमण किया। कैप्टन बत्रा की बहादुरी की बदौलत भारत ने पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य से वे वीर गति को प्राप्त हो गए। युद्ध के दौरान उनका एक रेडियो संदेश, यह दिल मांगे मोर, बाद में कारगिल युद्ध का कैच लाइन बन गया। My code name was Shesha. Oh Shesha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? My company's success की नलवाज ये दिल मांगे मोर। उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
तमिलनाडु विधेयक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायालय से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में निर्धारित समय सीमा की व्यवस्था न होने पर भी क्या विधेयकों की मंजूरी के लिए राज्यपालों पर कोई समय सीमा तय की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति को विधि और लोक महत्व के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति ने 14 सवालों पर न्यायालय की राय पूछी है। इसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेदों 200 और 201 जिसमें राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों की मंजूरी की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उसमें किसी तरह की समय सीमा या विशेष प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति ने शीर्ष न्यायालय से पूछा है कि संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जब राज्यपाल को विधेयक मंजूरी के लिए भेजा जाता है, उस समय उसके पास क्या संवैधानिक विकल्प हैं। इसके अतिरिक्त ये भी पूछा गया है कि अगर विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुसार लिया गया फैसला न्याय संगत हो तो संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत उनके फैसलों पर कब न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह रोका जा सकता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्देश पर सवाल उठाया है जिसमें कहा गया है कि विधेयकों पर तय समय सीमा में मंजूरी न देने की स्थिति में उसे स्वीकृत मान लिया जाएगा। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आज पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में भव्य रंगारंग समारोह में समापन हुआ। समापन समारोह में केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश खेल के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि हर राज्य में से हमारे एथलीट्स आगे बढ़े, हर घर घर में हमारा खेल पहुंचना चाहिए। जब खेलेगा इंडिया तब खिलेगा इंडिया और आगे बढ़ेगा इंडिया। यही सोच के साथ अलग अलग खेलो इंडिया गेम्स के माध्यम से भारत सरकार पूरी कोशिश कर रहा है कि हर राज्यों को साथ में लेके हम हमारे एथलीट्स को आगे बढ़ाए, क्योंकि हमारे इंडिया के पास वो टैलेंट है, सिर्फ उसे सही दिशा देने की जरूरत है, सही प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। 4 मई से शुरू हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कई रिकॉर्ड बने। महाराष्ट्र वर्ष 2024 का प्रदर्शन दोहराते हुए ओवरऑल चैंपियन बना। महाराष्ट्र की टीम ने 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 कांस्य पदक जीते। महाराष्ट्र टीम के प्रमुख महादेव कासकावड़े ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि टीम के प्रदर्शन का पूरा श्रेय खिलाड़ियों को जाता है। अभी तो हमारा इस साल हैट्रिक हो रहा है और इसका श्रेय पूरा हमारे एथलीट्स को जाता है। जो एथलीट ने परफॉर्म किया, मेहनत की, उसका फल मिला है। बिहार गवर्नमेंट, साई, इन्होंने जो यहाँ की सुविधा की और जो गेम्स ऑर्गेनाइज किए, बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज किए। पिछले 6-7 सालों से हमें दिन ब दिन ये खेलो इंडिया अच्छा होते नजर आ रहा है, लेकिन इस साल हाइट हो गई है उसकी। पदक तालिका में 39 स्वर्ण के साथ हरियाणा दूसरे और राजस्थान 24 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। बिहार की टीम ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 36 पदक अपने नाम किए और पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा। बिहार की टीम ने 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक जीते हैं। बिहार को रग्बी, एथलेटिक्स और थांगता में 2-2 स्वर्ण पदक, जबकि सेपक टाकरा में 1 स्वर्ण पदक मिला। पिछले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राज्य को 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक मिले थे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि राज्य की खेल नीति के कारण बिहार का प्रदर्शन अच्छा रहा। एथलेटिक्स में हम इतना अच्छे से कर पाए हैं, उसका कारण 3.5 साल पहले हमने जो निर्जैम ऑर्गेनाइज किया, उसमें जो एथलीट्स सिलेक्शन हुए और उसके बाद जो हम लोगों ने उनको ज्ञान दिए, नर्चर किए, 4 साल के बाद
हम एथलेटिक्स में, वो भी स्प्रिंट में, ट्रैक इवेंट्स में, रिले में मेडल मार रहे हैं। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, बिहार सरकार का जो पॉलिसी है खेल में, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अमल किया गया पॉलिसी है, मेडल लाओ नौकरी पाओ और खेल छात्रवृत्ति योजना, ये दोनों योजना का इम्पैक्ट है। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज जिला प्रशासन की अनुमति के बिना दरभंगा के आम्बेडकर छात्रावास पहुंचे। राहुल गांधी का शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के तहत छात्रों के साथ बातचीत का कार्यक्रम था, लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने छात्रावास के पास बने मंच से छात्रों को संबोधित किया। श्री गांधी ने कहा कि वर्तमान समय में छात्रों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है, पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं और छात्रों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने सही तरीके से जातीय जनगणना कराने और निजी संस्थानों में आरक्षण की मांग दोहराई। 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। बाद में राहुल गांधी दरभंगा से पटना पहुंचे, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले पर आधारित एक फिल्म देखी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी के दरभंगा दौरे को राजनीति से प्रेरित बताया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को यह जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में दलितों के लिए क्या कुछ किया। पाप का प्रायश्चित करने के लिए दरभंगा आए। ये कांग्रेसी और राहुल गांधी को पता है कि कांग्रेस ने 65 साल तक इस देश पर एक छत्र राज किया। राहुल गांधी बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जवाब दे कि 65 साल में कांग्रेसियों ने दलित समाज के लिए क्या किया, कि आज उनका हाल पूछने के लिए आना पड़ता है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि राहुल गांधी को दरभंगा टाउन हॉल कार्यक्रम के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन उन्होंने नियमों के विपरीत जाकर छात्रावास के पास कार्यक्रम किया। कि जहां परमिशन मांगे थे टाउन हॉल में, जगह बता रहा हूं, वो परमिशन दे दिया गया कि वहां मीटिंग कीजिए, शहर के बीचों बीच। लेकिन आप कोई कहे कि हम पटना मेडिकल कॉलेज में जाकर के, हॉस्टल में जाकर के मीटिंग करेंगे, तब देखा है क्या अम्बेडकर छात्रावास से मीटिंग करेंगे? ये तो नियम ही नहीं किसी छात्रावास में जाकर मीटिंग करने का। प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज बांका और शेखपुरा जिले में लू की स्थिति बनी रही। वहीं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, पटना, औरंगाबाद और जमुई समेत राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिणी हिस्सों में गर्म दिवस की स्थिति रही। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। अगले 72 घंटों के दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। दिनांक 15 मई को राज्य के अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण भाग के जिलों में गर्म और आर्द्र दिन रहने की संभावना है। राज्य के बाका एवं शेखपुरा जिले में उष्णलहर चलने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 43.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास जिले का टेहरी लगातार दूसरे दिन राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की चलाई गई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज पटना में भव्य रंगारंग समारोह में समापन। महाराष्ट्र 58 स्वर्ण पदक के साथ
ओवरऑल चैंपियन बना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। राज्य के खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक समेत 36 पदक जीते। और पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में 43.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास जिले का टेरी लगातार दूसरे दिन राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।